इस वन शॉट को आप सभी को अपनी आईज बंद करने के बाद सिर्फ फील करना है, इस स्टोरी के बारे में सोचना है, भले ये स्टोरी एक इमेजिनेशन हो। हे डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ब्रेकअप डे स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये किसी ने रिकमेंड की है मुझे और किसी की रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं ब्रेकअप डे पे बना रही हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, बट ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट ब्रेकअप डे पे है तो इसकी सैड एंडिंग है। ओके, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक आज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि त्योंग उसे कोई भी आंसर या मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और उसे बार बार कॉल किए ही जा रहा होता है जंकुक, जिसकी वजह से त्योंग अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और जंकुक के कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसलिए जंकुक डिसाइड करता है कि वो त्योंग के अपार्टमेंट में जाएगा जहाँ त्योंग रहता है। त्योंग एक बहुत ही हार्टलेस और कोल्डलेस सीईओ होता है जो कि अपने एक माफिया बिजनेस को भी संभालता है, बट माफिया बिजनेस के बारे में जंकुक को कुछ भी नहीं पता। जंकुक को इतना पता है कि त्योंग एक कोल्डनेस सीईओ है और जंकुक और त्योंग की मुलाकात जंकुक के कॉलेज में ही हुई होती है। त्योंग ने जंकुक को देखा होता है और त्योंग के दिल में जंकुक के लिए पता नहीं कैसी फीलिंग आती है, बट वो उसे अपने लिए चाहता था। जंकुक त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट त्योंग जंकुक से प्यार करता है कि नहीं ये जंकुक भी बिल्कुल अच्छे से नहीं जानता है। और त्योंग के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी कंपनी है। वो अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है और किसी को बचा भी सकता है। और त्योंग अपनी डेविल साइड के बारे में किसी को प्रेटेंड भी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी को पता चल, लेकिन वो एक माफिया है और वो माफिया का बिजनेस बहुत कम ही करता है। जब उसकी कंपनी को थोड़ी जरूरत होती है तभी त्योंग माफिया का बिजनेस कर लेता है, वरना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्योंग नाइट में जब अपने मेंशन पहुंचता है तभी वो हॉल रूम में जाता है तो वो देखता है जंकुक उसका बैठ के वेट कर रहे होते हैं, जो देखने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जंकुक? क्यों त्योंग, तुमने मुझे क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था? तुम सारा दिन में तुम्हें कॉल और मैसेज कर रही हो, तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही थी और लास्ट टाइम तुमने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया और तुम मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो। त्योंग, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद जंकुक स्लोली त्योंग के क्लोज जाते हैं, उसके कॉलर को पकड़ लेती है और उससे कहती है त्योंग तुम मुझसे प्यार भी करते हो कि नहीं? ये सुनने के बाद त्योंग कहता है जंकुक तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। सुनने की वजह से जंकुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, इनफैक्ट तुम तो कोई किसी प्रॉब्लम में भी रिएक्ट नहीं करते, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर कान खोल के सुन लो त्योंग, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहे पता हो चाहे ना हो। हम दोनों रिलेशनशिप में आज से रही हैं, ऑलमोस्ट हमारे रिलेशनशिप को 1 ईयर हो चुका है। त्योंग, तुम अब तो नॉर्मल हो जाओ। जंकुक, तुम समझने की कोशिश करो, मेरा एक बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। ये सुनने की वजह से जंकुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो त्योंग के कॉलर को और ज्यादा टाइट पकड़ के कहती है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे बिजनेस के अलावा और भी कुछ है, मैं भी तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हूँ। त्योंग, तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो? मैंने औरों को देखा, औरों का प्यार देखो त्योंग, कि औरों के बॉयफ्रेंड उनको कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, कितना ज्यादा केयर करते हैं, और तुम प्रोटेक्शन तो दूर की बात, तुम तो मेरे बारे में पता भी नहीं करते हो कि मैं ठीक हूँ कि क्या हूँ। मुझे नहीं पता था, अब हम दोनों के रिलेशनशिप को 1 ईयर हो चुका, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो जंकुक? अभी हम शादी नहीं कर सकते और तुम्हारी एज भी बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो तुम्हारी स्टडीज ही चल रही है। इस बार जंकुक त्योंग को थोड़ा सा पुश करती है, उससे कहती है कि जब मेरे साथ इंटीमेट होते हो तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब मेरी एज का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तुम्हें तब तो कुछ भी नहीं होता है ना त्योंग। और जब शादी के बाद मैं तुमसे करती हूँ तब तुम्हारे लिए मेरी एज डिफरेंस आ जाती है, मेरी पढ़ाई बीच में आ जाती है। लिटरली तुम चाहते क्या होते हो? और ये कह के जब वो जाने वाली होती है तभी त्योंग जंकुक का हैंड पकड़ लेता है, अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि कहाँ जा रहे तब, और इतनी रात में कहाँ जा रही हो जंकुक तुम? जंकुक उसे जवाब देती है मैं अकेले आई थी तो मैं अकेले जा भी सकती हूँ त्योंग, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। बट त्योंग उसका हैंड नहीं छोड़ता, उसे अपनी ओर पुल कर लेता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है। थोड़ी देर बाद जंकुक भी त्योंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगती है और त्योंग जंकुक को ब्राइडल हॉल में गोद में कैरी करके अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों फिर से एक बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जब जंकुक की आइज खुलती है तो वो देखती है कि वो बेड पूरी तरह से अकेली होती है, बट जिस साइड जंकुक सोया हुआ होता है उस साइड जंकुक को एक चिट्ठी मिलती है। तो वो उस लेटर को जब पढ़ती है तब उसमें लिखा होता है कि जंकुक तुम ध्यान से अपने घर चले जाना ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस की एक मीटिंग है, और घर जाने के बाद मुझे जरूर से एक मैसेज कर देना। ये सुनने के बाद जंकुक के फेस पे एक बनी स्माइल आ जाती है और वो सोली बाथरूम में जाती है। अपने आप को फ्रेश करने के बाद त्योंग का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो अपने मेंशन में चली जाती है और वो अपनी स्टडीज की वजह से बिजी हो जाती है। ऐसे टाइम बीतने लगता है। त्योंग और जंकुक का रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही ठीक ही चल रहा होता है। त्योंग अपने पेरेंट्स के घर किम मेंशन गया होता है क्योंकि त्योंग के डैड ने उसे बुलाया होता है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड जिमिन भी गया होता है।
त्योंग अपने डैड के सामने खड़ा ही होता है, तभी मिस्टर किम कहते हैं कि तुम्हें आयु से शादी करनी होगी त्योंग, क्योंकि बिजनेस की वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम अनसैड होके ये शादी करो। जो सुनने के बाद जिमिन को लगता है शायद त्योंग जंकुक के बारे में बता देगा, बट त्योंग शादी के लिए हाँ कर देता है और जिमिन पूरे शॉकिंग फेस की ओर त्योंग की ओर ही देखने लगता है। जो सुनने के बाद मिसेस किम और मिस्टर किम बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं ओके फाइन, हम जल्दी से तुम्हारी और आयु की शादी फिक्स करते हैं। जो सुनने के बाद त्योंग एक स्माइल के साथ अपने डैड को हाँ बोल देता है और वो जिमिन के साथ के मेंशन से बाहर आ जाता है। और जब वो कार में बैठा ही होता है तभी जिमिन उससे कहता है त्योंग तुमने ये क्या किया, क्या तुम जंकुक से प्यार नहीं करते हो? तुम ऐसे कैसे शादी के लिए मना कर सकते हो? तुम्हारे डैड ने तुमसे जंकुक के बारे में जब पूछा होता तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी त्योंग जिमिन की बातें को काटते हुए कहता है कि मेरे को ये बिजनेस की वजह से शादी करनी होगी और मैं जंकुक से कोई प्यार नहीं करता हूँ। मैं जंकुक की उसकी बॉडी की वजह से सेटिस्फाइड हो चुका हूँ और शायद मेरा रिएक्शन जंकुक के बॉडी के थ्रू ही था और जंकुक से मैंने कभी प्यार नहीं किया। जो सुनने के बाद जिमिन त्योंग को कहता है त्योंग तुम जंकुक की फीलिंग के साथ खेल रहे हो, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम उसके साथ चीट कर रहे थे तो उसे बहुत ज्यादा ही दुख होगा। त्योंग समझने की कोशिश करो, जंकुक एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। ओ जिमिन प्लीज, मुझे इतना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देख सकता हूँ। और त्योंग और जिमिन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, इस वजह से उनका ड्राइविंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और उन दोनों का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। त्योंग को बहुत ज्यादा चोट आती है बट जिमिन को सिर्फ उसके हैंड में चोट आती है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को बचा लिया था। तो वो जब कार को देखता है तो वो देखता है त्योंग के फोरहेड से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो जिमिन फटाफट से एम्बुलेंस में कॉल करता है और त्योंग को लेकर हॉस्पिटल चले जाता है। ऑलमोस्ट 3 आवर बाद जब त्योंग की पूरी तरह से सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और त्योंग को सेंस आ जाता है तो त्योंग के पेरेंट्स उससे बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे जंकुक भी आ जाता है, क्योंकि जिमिन ने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया होता है जंकुक को त्योंग के बारे में। जंकुक की आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और उसकी आईज से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं। तभी वो केबिन के अंदर आ जाती है और मिस्टर किम और मिसेस किम ये देखने के बाद वो जंकुक से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी जिमिन कुछ बोलने ही वाला होता है तो जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं त्योंग की गर्लफ्रेंड हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम को जैसे कि झटका लग जाता है और वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो तुम, त्योंग की तो शादी होने वाली है और उसने तो हमें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। सुनने के बाद जंकुक शॉक होती है और वो कुछ कहने वाली होती है तभी जिमिन कहता है कि अंकल आंटी आपको जाना चाहिए, बहुत देर से यहाँ पे। जब त्योंग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब मैं उसे घर लेके आ जाऊंगा, उसके बाद बातें करते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम अपना सिर हाँ मिलाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जंकुक त्योंग के पास आते हैं, उसे टाइटली हग करके उसकी चेस्ट में अपने फेस को छुपा के रोने लगती है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है कि त्योंग अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम ठीक तो हो, तुम्हें ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है कि इतनी फास्ट ड्राइविंग मत किया करो, अगर आज जिमिन नहीं होती तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता त्योंग। जो देखने के बाद त्योंग जिमिन को बाहर जाने का इशारा करता है और त्योंग जंकुक को कंसोल करने लगता है। जंकुक कंसोल नहीं हो रहा होता है इसलिए त्योंग जंकुक के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है, जिसकी वजह से जंकुक पूरी तरह से रोना बंद कर देता है और त्योंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जब त्योंग फील करता है कि हाँ जंकुक रोना बंद कर चुका है तब वो किस को ब्रेक कर देता है और वो उससे कहता है कि जंकुक तुम घर जाओ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा मैं तुमसे बातें करता हूँ। तभी जंकुक को याद आता है कि मिसेस किम ने उसके फियांसे के बारे में कहा। तभी जंकुक कहता है कि त्योंग तुम्हारी मॉम तुम्हारे फियांसे के बारे में क्यों बातें कर रही थी और तुमने उन्हें ऐसा क्यों कहा है कि मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ, क्या है त्योंग प्लीज मुझे बताओ। पर तभी वहाँ जिमिन आ जाता है और वो जंकुक को बाहर लेके कहता है जंकुक प्लीज डॉक्टर ने त्योंग को स्ट्रेस लेने के लिए मना किया तो तुम घर जाओ, मैं बाद में तुम्हारी त्योंग से बात कराता हूँ। लास्ट टाइम जंकुक त्योंग के फेस की ओर देखती है और वो सोली हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। तभी जिमिन केबिन के अंदर आता है और त्योंग से कहता है देखो त्योंग तुम जंकुक की फीलिंग के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही बैडली तरीके से खेल रहे हो, तुम अगर उसे नहीं चाहते तो तुम उसे बता दो, क्योंकि बाद में अगर उसे पता चला तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज पता नहीं क्यों त्योंग को जिमिन की बातें बहुत ही ज्यादा सही लगती है, क्योंकि जब जंकुक रो रहा होता है तब त्योंग के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है। त्योंग भले जंकुक से प्यार ना करता हो बट जंकुक की आईज के आंसू त्योंग के चेस्ट में बहुत ज्यादा ही पेन फील कराते हैं, जिसका आंसर त्योंग आज भी ढूंढ नहीं पाया है। बट त्योंग जिमिन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जिमिन ये मेरी लाइफ है और मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मेरा ड्रीम है बिजनेस को नंबर 1 रखना और मुझे शादी करने के लिए बिजनेस को नंबर 1 करना होगा, तो मुझे ये शादी करनी होगी, मैं इसके लिए अपनी खुशियाँ नहीं देख सकता। जिमिन त्योंग से जाने से पहले बोलता है त्योंग मैं वापस यूएसए जाने वाला हूँ, क्योंकि शुगर की फैमिली और मेरी फैमिली मान चुकी है हम दोनों की शादी के लिए। पर जाने से पहले मैं इस पे इतना कहना चाहता हूँ
कि अपनी फीलिंग को समझने में इतना टाइम मत लगा देना कि सब कुछ तुम्हारे से दूर चला जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। जिस तरह से मैंने शुगा को अपनाया, तुम्हें भी जंको को अपना लेना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में ये गलती करने वाला था, बट मुझे पता चला कि ये गलती करने से क्या क्या खो सकते हैं। अब मैं शुगा को खोने वाला था, बट मैं अब उसे खो नहीं सकता हूँ। बट तुम जो कर रहे हो वो एक फीलिंग के साथ खेल रहे हो। तुम अपने साथ साथ जंको की लाइफ के साथ खेल रहे हो। तुम उसके साथ जब फिजिकल होते हो तब तुम नहीं सोचते हो कि जंको को छोड़ने के बाद जंको का क्या होगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लास्ट टाइम भी सोच लेते हो तुम आयु से शादी मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे दिल में जंको के लिए फीलिंग है। अगर है तो प्लीज उसे बताओ और उसको सब कुछ साफ साफ कहो कि तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि अगर देर हो गई तो तुम जंको को कभी नहीं बता पाओगे और तुम उसे खो दोगे। इस बार त्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और नाइस्टेबल के डोर के सामने जो ग्लास रखा होता है वो जिमिन की ओर फेंक के मारने वाला होता है। तभी जिमिन साइड हो जाता है और वो त्यांग अपनी कूल वॉइस में कहता है, जिमिन तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, प्लीज मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो। जिमिन एक फोर्सफुली स्माइल देता और एक हेवीली ब्रीथ लेते हुए त्यांग को वहाँ से बाय कर देता और कहता है कि प्लीज अपना ध्यान रखना। आई होप तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। ये कहने के बाद जिमिन लास्ट टाइम त्यांग के फेस की ओर देखता और वहाँ से चले जाता है। जिमिन त्यांग के साथ इस तरह से बिहेव नहीं देख सकता क्योंकि वो जानता है जंको कितने ज्यादा सेंसिटिव इंसान है, वो कितना ज्यादा प्यार करता है त्यांग से। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो उससे बातें किया था तभी जिमिन को पता चल गया था कि जंको कितना ज्यादा त्यांग से प्यार करता है। इसलिए जिमिन को सिर्फ जंको के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन है। त्यांग को बहुत अच्छे से समझता है कि त्यांग अपने बिजनेस के आगे पागल है, वो किसी और की फीलिंग नहीं समझ सकता। बट त्यांग के दिल में भी उसने जंको के लिए प्यार देखा, बट त्यांग अभी समझ नहीं रहा है। पर जिमिन कुछ भी नहीं कर सकता, उसका सिर्फ एक काम है कि वो समझा सकता है त्यांग को। और जिमिन एक हेवीली ब्रीथ लेता है और वो हॉस्पिटल से चले जाता है क्योंकि आज उसकी फ्लाइट होती है, वो भी यूएसए के लिए। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। जिमिन के जाने के बाद त्यांग अपनी कंपनी में फिर से बिजी हो चुका होता है क्योंकि जिमिन कुछ दिनों के लिए त्यांग से मिलने आया हुआ होता है। बट जिमिन के जाने के बाद त्यांग अपनी कंपनी में बिजी हो जाता है। बट जंको उसे एवरीडे कॉल करता है एंड मैसेज करता है। बट इस बार त्यांग जंको की कोई भी कॉल का मैसेज नहीं देता है, ना ही उसका रिप्लाई देता है। और जिस मेंशन में त्यांग रह रहा होता है उस मेंशन से भी त्यांग ने अपना सारा सामान अपनी रियल के मेंशन में धरवा लिया होता है, जिसकी वजह से जंको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और जंको एवरीडे ही उस मेंशन में जाता है जिस मेंशन में त्यांग रहता था और उसके बाद त्यांग के बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। आज जंको अपने एक फ्रेंड के साथ मॉल आया हुआ होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी माइंड नहीं चल रहा होता, इसलिए उसकी फ्रेंड उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसे जैसे ही मॉल के अंदर घुमाई रही होती है तो एक पर्सन को देखने के बाद जंको की आइज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है क्योंकि वो देखते हैं उसके सामने त्यांग एक गर्ल का हैंड पकड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से शॉपिंग कर रहा होता है, जिस वजह से जंको को अपने चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है और वो त्यांग के क्लोज जाती है और उस गर्ल के हैंड को हटाते हुए कहती है, त्यांग तुम इस गर्ल के साथ क्या कर रहे हो और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हें कितने मैसेज कर चुकी हूँ, तुम्हें मेरी कॉल या मैसेज का जवाब तो देना चाहिए और तुमने अपनी उस मेंशन को क्यों छोड़ दिया? तुम कहाँ रह रहे हो और ये गर्ल कौन है? त्यांग प्लीज मुझे जवाब दो। बट तभी आयु जंको को बहुत जोर से एक स्लैप मार देती है जिसकी वजह से जंको फ्लोर पे गिर जाती है और वो रोते हुए अपने चीक को पकड़ लेती है। और आयु अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है कि तुम कौन हो और मेरे होने वाले हस्बैंड को तुम्हें इस तरह से टच करने की क्या हिम्मत हुई है? जो सुनने के बाद जंको की आइज और भी ज्यादा रेड हो जाती है और अपनी शॉकिंग आइज के साथ वो त्यांग और आयु के फेस की ओर देखने लगती है। और आयु जब दोबारा जंको को स्लैप मारने वाली होती है तभी त्यांग आयु के हैंड को पकड़ लेता है, अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको स्लैप मारने की। इस बार जंको उठने के बाद त्यांग के नेक पर अपने हैंड को रख के बहुत ही टाइटली उसे हग कर लेती है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ ये गर्ल कौन है और ये तुम्हें अपना हस्बैंड क्यों बता रही है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज सच बताओ ना। इस बार त्यांग गुस्से में आ जाता है और जंको के हैंड को अपने नेक के अराउंड से हटाने के बाद उसे टाइटली ग्रैब करता है। उससे कहता है, लाइक सीरियसली जंको, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगी थी। सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी बॉडी ने अट्रैक्ट किया था, मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था, बट मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो जंको। और आज तक हमारे बीच में जो भी था वो सिर्फ एक बॉडी अट्रैक्शन था, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया जंको। अगर तुम्हें
इसके लिए हर्ट होता है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, और मेरी शादी आयु से ही होगी क्योंकि मैं आयु से शादी करना चाहता हूँ। त्योंग की इतनी सारी हार्टलेस बातें सुनने के बाद तो जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और त्योंग आयु के हैंड को पकड़ता है, बिना जंगकुक की ओर देखे वो वहाँ से चले जाता है और जंगकुक सिर्फ फ्रीज हो जाती है। तभी वहाँ पे जंगकुक की फ्रेंड आ जाती है, उसे टाइटली हग कर लेती है और जंगकुक जब अपनी फ्रेंड को टाइटली हग करने के बाद बहुत जोर जोर से रोती है, जो कि पूरा मॉल ही जंगकुक के फेस की ओर देख रहा होता है, बट त्योंग बिल्कुल भी जंगकुक के फेस की ओर नहीं देखता है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऑलमोस्ट त्योंग की वेडिंग का डे आने वाला होता है। तभी वहाँ पे जंगकुक के एक डोरबेल नॉक होती है। तभी वो जाती है, अपने डोर को ओपन करती है तो वहाँ पे जिमिन एंड शुगा को देखने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा शॉक होती है, बट वो अपने फेस पे फोर्सफुली स्माइल लाती है कि जंगकुक इतनी ज्यादा तो हार्टलेस नहीं है कि वो जिमिन के साथ इस तरह से बिहेव करे। तभी जिमिन अंदर आ जाता है और वो जंगकुक के शोल्डर पे हैंड रखने के बाद कहता है, आई एम सो सॉरी जंगकुक, मुझे पता है कि त्योंग ने क्या क्या किया है, प्लीज अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कर देना। तभी जंगकुक एक शेकिंग वॉइस में अपने कहते हैं कि जिमिन ह्यू, मैंने आपसे कभी गुस्सा ही नहीं किया क्योंकि आपने मुझे एवरी टाइम मुझे समझाया था कि त्योंग के साथ मेरा इतना डीपली रिलेशनशिप कभी रखना ही नहीं चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से त्योंग के साथ अपना इतना डीपली रिलेशनशिप रखा है। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपकी बात तब नहीं मानी। तब मुझे लगा था कि आप शायद त्योंग को लाइक नहीं करते, इस वजह से आप त्योंग के बारे में इतना बोलते हो, बट मुझे नहीं पता था कि त्योंग ऐसा पर्सन हो सकता है क्योंकि उसे मेरी बॉडी पसंद थी। मैं सोच नहीं सकती, मैंने त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार किया था, बट त्योंग मेरे साथ ऐसा कर सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये कहने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। तभी शुगा आता है और उसे जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है। तभी जिमिन उसे बताता है कि त्योंग की कल वेडिंग है तो तुम वहाँ पे आओगी। तभी जंगकुक क्या आंसर करती है वो उसे खुद भी नहीं पता है, बट वो वहाँ से कहती है कि ह्यूम प्लीज मुझे थोड़ा अकेले रहना है, तो क्या आप जा सकते हैं। शुगा जिमिन को लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और नेक्स्ट डे जब त्योंग की वेडिंग हो रही होती है तो त्योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और त्योंग अपनी वेडिंग रिंग आयु को पहना ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके दिल में बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं होती है जो जंगकुक के लिए वो फील करता है। बीते कुछ दिनों में त्योंग जंगकुक के बिना इस तरह से टूट गया है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो जंगकुक के बिना नहीं रह सकता है। अब त्योंग को उसकी फीलिंग समझ आती है और जैसे ही रिंग पहनाने का टाइम होता ही है वहाँ पे जंगकुक भी आ जाता है और त्योंग जंगकुक के आईज रेड होने के बाद बहुत ज्यादा ही शॉक होता है क्योंकि जंगकुक पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा होता है। बट आयु जैसे ही अपनी रिंग त्योंग के हैंड में डाल देती है तभी वहाँ पे जंगकुक अपनी आईज रेड लेने के बाद वहाँ से चले जाता है और जब त्योंग जंगकुक को जाते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो जंगकुक से ही प्यार करता है, वो शादी नहीं कर सकता। और जब जंगकुक उस मेंशन से बाहर निकल जाता है तभी त्योंग उस रिंग को फेंकते हुए कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आई एम सो सॉरी आयु, मैं ये शादी नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद त्योंग वो रिंग फेंक के वहाँ से जंगकुक के पीछे जाने ही लगता है और वो जैसे ही जंगकुक को आवाज देता है बट जंगकुक उसका ध्यान बिल्कुल भी त्योंग पे नहीं जाता है और उसका एक कार के साथ बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। त्योंग जंगकुक के क्लोज जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है बट जंगकुक अपने ब्लीडिंग हैंड से त्योंग के चीक पे अपने हैंड रखता है और उससे कहता है त्योंग मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था बट मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ इस तरह से करोगी। और त्योंग की आईज रेड हो जाती है और वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा जंगकुक, प्लीज प्लीज बोलना बंद करो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जंगकुक अपनी हेवली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं त्योंग मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, आई रियली लव यू, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह किसी और को हर्ट करो, मैं नहीं चाहती थी, आई एम सो सॉरी बट आई लव यू। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी आईज बंद कर लेती है और त्योंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को उठाने की कोशिश करता है बट जंगकुक नहीं उठता है। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो त्योंग को कहता है कि त्योंग जंगकुक को हॉस्पिटल लेके चलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। त्योंग जंगकुक को ब्राइट स्टाइल में गोद में कैरी करता और उसे लेके हॉस्पिटल चले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर जंगकुक का चेकअप करते हैं तो उसे पता चलता है ऑलमोस्ट 30 सेकंड पहले ही जंगकुक की डेथ हो चुकी होती है। तो डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बताते हैं अंदर जो पेशेंट है उसके गार्जियन जो भी है। तो त्योंग बोलता है हाँ मैं हूँ। तभी डॉक्टर जंगकुक के बारे में उसे बताते हैं कि शी इज पेशेंट नो मोर और वो प्रेग्नेंट थी, आपने ऐसी हालत में उन्हें किस तरह से छोड़ सकते हैं। तभी जिमिन बोलता है व्हाट डॉक्टर। तभी डॉक्टर से बताते हैं हाँ शी इज 2 months प्रेग्नेंट और कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी स्टमक में इतनी जोर से लगी जिस वजह से बेबी और उनकी डेथ हो चुकी है। तो शी इज नो मोर, आई एम
सो सॉरी। जो सुनने के बाद टोंग डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, जंगकुक जिंदा है, जंगकुक को कुछ नहीं हो सकता। पर तभी जिमिन डॉक्टर के हैंड से टोंग को छुड़ाता है और वो टोंग को टाइटली हग कर लेता है और टोंग रोते हुए कहता है जिमिन ऐसा नहीं हो सकता, जंगकुक नहीं जा सकती। इस बार जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोंग को बहुत जोर से पुश करता है, जिसकी वजह से टोंग फ्लोर पे गिर जाता है और जिमिन चिल्लाते हुए कहता है कि टोंग तुम यही डिजर्व करते हो, जंगकुक ने तुम्हें कहा था वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है और तुमने उसकी कितने इंसल्ट की और आज तुम्हें बिलीव हो रहा है कि तुम जंगकुक से प्यार करते हो। लाइक सीरियसली टोंग तुम यही डिजर्व करते हो। और ये कहने के बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और टोंग अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक के केबिन में जाता है और उसके हैंड को पकड़ के बहुत जोर जोर से रोता है और उससे कहता है जंगकुक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम मुझे छोड़ के चले गए और मैंने अपना बेबी भी खो दिया। जंगकुक आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके जंगकुक को वहाँ से ले जाते हैं, बट टोंग जंगकुक को जाने नहीं देता है, इसलिए दो वार्ड बॉय टोंग को पकड़ के रखते हैं, जिस वजह से जंगकुक को डॉक्टर ले जाते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। टोंग जंगकुक के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो चुका होता है, बट टोंग की लाइफ में अब जंगकुक ही नहीं होता है। टोंग की फैमिली ने उसकी शादी कराने की बहुत कोशिश की है, बट जंगकुक के अलावा टोंग और किसी से प्यार ही नहीं कर पाया, इसलिए वो किसी से शादी नहीं करता। बट वो अपने बिजनेस में इतना भी अब ध्यान नहीं देता है कि वो अपने आने या अपने आसपास के लोगों को भूल जाए। अब टोंग एक ओल्ड एज होम को संभालता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि जंगकुक बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जब जंगकुक को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो जंगकुक शायद ही अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाता। बट टोंग की एक मिस्टेक ने उससे जंगकुक छीन लिया, उसका होने वाला बच्चा छीन लिया, उसका अनबॉर्न चाइल्ड छीन लिया और जंगकुक भी छीन लिया। और इन सब का दोष टोंग अपने आप को ही मानता है, क्योंकि अगर वो उस टाइम जंगकुक के साथ रहता तो शायद आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यही ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको ये ब्रेकअप डे स्टोरी पसंद आएगी, क्योंकि ये स्टोरी मैंने बहुत मुश्किल से राइट की है, क्योंकि जिसने मुझे ये स्टोरी कमेंट की है ये मेरी फ्रेंड की बनाई हुई स्टोरी है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है और उसे स्टोरीज में उल्टा पुल्टा जोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने उसकी उल्टी पुल्टी बातों में ये स्टोरी निकाल ली। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मेरी मेहनत को एक लाइक तो दे ही देना यार। आई एम सो वेटिंग फॉर यू। और जिन का बॉयफ्रेंड नहीं है वो हैप्पी रहो, क्योंकि ब्रेकअप डे जैसा डीप बिल्कुल भी किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए। बाय बाय गाइस।